हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भरत कुमार नेमा है। विक्रमशिला एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। एमपीपीएससी 2025 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए विक्रमशिला एकेडमी लेकर आया है एमसीक्यू की एक सीरीज, और इसी सीरीज का आज यह 9वां लेक्चर है, जिसमें हम बात करेंगे तीर्थंकर से संबंधित विभिन्न प्रश्नों के बारे में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन है बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सी, आंसर सी, जैन धर्म। ध्यान रखिएगा, तीर्थंकर तीर्थंकर शब्द उन महान व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है जिन्होंने तप के माध्यम से आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया है। तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों के बारे में उल्लेख है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तीर्थंकर के लिए निम्नलिखित में से किन शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है? ऑप्शन है अरिहंत, जिनेंद्र, दोनों, तथागत। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। ध्यान रखिएगा, तीर्थंकर शब्द के लिए अरिहंत और जिनेंद्र इन दोनों ही शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अरिहंत का मतलब होता है शत्रु का नाश करने वाला, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर अपना विजय प्राप्त कर ली है। और जिनेंद्र का मतलब भी होता है विजेता, जिन्होंने सांसारिक इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली है। अच्छा, ऑप्शन डी जो है तथागत है। तथागत शब्द बौद्ध धर्म से संबंधित है। महात्मा बौद्ध को तथागत भी कहा जाता है, इसको आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट है 22 तीर्थंकरों का जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ है, और दूसरा स्टेटमेंट है अधिकांश तीर्थंकरों ने सम्मेद शिखर पर निर्वाण या मोक्ष को प्राप्त किया है। सही कूट क्या हो जाएंगे? केवल एक, केवल दो, दोनों, कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? देखते हैं। देखिए, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि 22 तीर्थंकरों का जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ। टोटल 24 में से 22 का इक्ष्वाकु वंश में जन्म हुआ, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा, अधिकांश तीर्थंकरों ने सम्मेद शिखर पर निर्वाण को प्राप्त किया है, बिल्कुल सही बात है, दोनों सही है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ। देखिए, टोटल तीर्थंकर होते हैं 24, 24 में से 22 का जन्म किस में हुआ? इक्ष्वाकु वंश में हुआ है। और दो जो तीर्थंकर है उनका जन्म हरिवंश में हुआ है, जिसमें 20वें तीर्थंकर मुनि सुव्रत नाथ आते हैं और 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी आते हैं। इसको आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको जो पहला स्टेटमेंट था वह स्टेटमेंट निर्वाण या मोक्ष से संबंधित था, तो आपको याद रखना ही, आपके एमपीपीएससी में पूछे भी जा सकते हैं। देखिए, ऋषभ देव पहले तीर्थंकर माने जाते हैं, है ना। इन्हें जो मोक्ष की प्राप्ति हुई है वो कैलाश पर्वत पर हुई है। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारे 22वें तीर्थंकर हैं वो नेमिनाथ हैं। इन्हें मोक्ष की प्राप्ति गिरनार पर्वत पर हुई है, जो गुजरात में है। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हैं। इन्हें मोक्ष की प्राप्ति पावापुरी में हुई है। और बाकी के शेष तीर्थंकरों को मोक्ष की प्राप्ति कहाँ पर हुई है? सम्मेद शिखर पर हुई है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सही मिलान है तीर्थंकर और उनसे संबंधित जन्म स्थान के बारे में प्रश्न है। ऋषभदेव अयोध्या, अजितनाथ श्रावस्ती, सुमतिनाथ बोधगया, अभिनंदननाथ काशी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, ऋषभदेव। ध्यान रखिएगा, ऋषभदेव का जन्म कहाँ पर हुआ है? अयोध्या में हुआ है, और इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई है कैलाश पर्वत पर हुई है। ध्यान रखिएगा। अजितनाथ अजितनाथ इनका जो जन्म स्थान है, ध्यान रखिएगा, ये भी क्या है? अयोध्या, अयोध्या है। ठीक। सुमतिनाथ का जन्म स्थान क्या है? श्रावस्ती है। और अभिनंदननाथ का जन्म स्थान क्या है? अयोध्या है। तो ध्यान रखिएगा, ये 1 2 3 4 मतलब ये शुरुआत के 4 तीर्थंकर हैं। पहले ऋषभदेव, दूसरे अजितनाथ, तीसरे सुमतिनाथ, चौथे अभिनंदननाथ, इसी क्रम में है। और आपको याद रखना है कि यदि तीसरे सुमतिनाथ को छोड़ दें तो बाकी के पहले, दूसरे और चौथे तीर्थंकर का जन्म कहाँ हो रहा है? अयोध्या में। और तीसरे तीर्थंकर का जन्म कहाँ हो रहा है? श्रावस्ती में हो रहा है, ये आपको याद रखना है। यहां से एक प्रश्न पूछा जा सकता है, ऋषभदेव का जो प्रतीक, हर तीर्थंकर के अपने प्रतीक चिन्ह होते हैं, तो ऋषभदेव का प्रतीक जो है वो है बैल। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अजितनाथ का यदि हम देखें प्रतीक तो हाथी है, सुमतिनाथ का घोड़ा है, और अभिनंदननाथ जी का बंदर है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऋषभदेव का उल्लेख प्राप्त होता है, कहां से ऋषभदेव का नाम मिलता है?
ऑप्शन है ऋग्वेद, भागवत पुराण, दोनों, कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी, ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद में भी है, ऋषभदेव का उल्लेख भागवत पुराण में भी है, दोनों जगह इनका नाम आया है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। सही मिलान नहीं है तीर्थंकर और उनसे जन्म स्थान से संबंधित प्रश्न है। पद्म प्रभु है ना बोध गया, शांतिनाथ हस्तिनापुर, कुंथुनाथ हस्तिनापुर और रहनाथ हस्तिनापुर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, पद्म प्रभु का जन्म स्थान बोध गया नहीं है, इनका जन्म स्थान क्या है? कौशाम्बी है, कौशाम्बी, ये आपको याद रखना है। और बाकी के तीन, शांतिनाथ, कुंथुनाथ और रहनाथ, इन तीनों का जन्म स्थान क्या है? हस्तिनापुर है। ध्यान रखिएगा, शांतिनाथ 16वें, कुंतुनाथ 17वें और अरहनाथ 18वें तीर्थंकर हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न पूछा जा सकता है, पद्म प्रभु का जो प्रतीक है वो क्या है? कमल है, ये भी महत्वपूर्ण है। शांतिनाथ का जो प्रतीक है वो क्या है? हिरण है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुंथुनाथ का बकरा है और अरहनाथ का जो प्रतीक है वो क्या है? मछली है, ये भी महत्वपूर्ण है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सही मिलान नहीं है तीर्थंकर उनसे जन्म स्थान से संबंधित प्रश्न है। नमीनाथ का जन्म स्थान मिथिला, नैमिनाथ सौरीपुर, पार्श्वनाथ अयोध्या, महावीर कुंडग्राम। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ, इनका जन्म स्थान अयोध्या नहीं है। ध्यान रखिएगा, इनका जन्म स्थान क्या है? वाराणसी है। और बाकी जो ऑप्शन में दिए गए हैं वो बिल्कुल सही दिए गए हैं। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कहलाते हैं, है ना, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही मिलान नहीं है तीर्थंकर और मोक्ष प्राप्ति स्थल से संबंधित प्रश्न है। कहाँ मोक्ष प्राप्त किया है? ऋषभदेव कैलाश पर्वत, नेमिनाथ सम्मेद शिखर, पार्श्वनाथ सम्मेद शिखर, महावीर पावा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा सही मिलान नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बी। ध्यान रखिएगा, अभी हमने देखा था नेमिनाथ जी का जो मोक्ष प्राप्ति स्थल है वो है क्या? गिरनार। तो गिरनार पर्वत मतलब गुजरात में है ना, वहां पर इन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया है। बाकी सभी ऑप्शन सही हैं। आगे बढ़ते हैं। जैन पुराण साहित्य में असी, मसी, कृषि, वाणिज्य, शिल्प, कला का उपदेश किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन है ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, महावीर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऋषभदेव। ध्यान रखिएगा, ऋषभदेव ने ही पहली बार विभिन्न विषयों पर उपदेश दिए हैं जिन्हें आगे के तीर्थंकरों ने और आगे लेकर गए हैं। ऋषभदेव को हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं, इन्हें कहते हैं आदिनाथ। ध्यान रखिएगा, ऋषभदेव को आदिनाथ भी कहा जाता है। ऋग्वेद और भागवत पुराण में इनके नाम का उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भगवान ऋषभदेव की 84 फुट की विशाल प्रतिमा कहाँ स्थापित है? ऑप्शन है ग्वालियर, देवास, रतलाम, बड़वानी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी, मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में ऋषभदेव जी या आदिनाथ जी की 84 फुट की ऊंची प्रतिमा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सही मिलान नहीं है तीर्थंकर और वैराग्य वृक्ष पूछा है ना। नमीनाथ वकुल वृक्ष, नैमिनाथ मेषशृंग वृक्ष, पार्श्वनाथ घव वृक्ष, महावीर पीपल वृक्ष। तो सही मिलान क्या नहीं होगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं, साल के वृक्ष के नीचे प्राप्त हुई है, ये आपको याद रखना है। तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ है ना, और इनके द्वारा 30 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग दिया गया है। 42 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है, मतलब 12 वर्ष इन्हें लगे हैं ज्ञान प्राप्त करने में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से तीर्थंकरों को शाल वृक्ष के नीचे वैराग्य की प्राप्ति हुई है? ऑप्शन है संभवनाथ, सुविधिनाथ, महावीर, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, संभवनाथ, सुविधिनाथ और महावीर, इन तीनों को ही ज्ञान की प्राप्ति साल वृक्ष के नीचे हुई है। अच्छा, दूसरा प्रश्न आपको याद रखना है, संभवनाथ जी जो है ना वो तीसरे तीर्थंकर हैं और सुबुधिनाथ जी 9वें तीर्थंकर हैं, है ना, और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हैं। तो तीसरे, 9वें और 24वें तीर्थंकर को साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सही मिलान नहीं है तो तीर्थंकर उनसे संबंधित चिन्ह के बारे में प्रश्न है। नमीनाथ जी नीलकमल, नैमिनाथ शंख, पार्श्वनाथ हाथी और महावीर स्वामी सिंह।
तो क्या सही मिलान नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पार्श्वनाथ जी का चिन्ह, जो प्रतीक चिन्ह है वो हाथी नहीं है, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प है। ठीक है, तो हाथी किसका प्रतीक चिन्ह है? अजितनाथ जी, जो कि दूसरे तीर्थंकर माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, श्वेतांबर संप्रदाय में किसे स्त्री तीर्थंकर स्वीकार किया गया है? ऑप्शन है मल्लीनाथ, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, मल्लीनाथ जी को स्त्री तीर्थंकर के रूप में श्वेतांबर संप्रदाय ने स्वीकार किया है। दूसरी चीज आपको याद रखना है, मल्लीनाथ जी किसवें नंबर के तीर्थंकर हैं? तो 19वें नंबर के तीर्थंकर माने जाते हैं। दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय में इसी बात को लेकर मतभेद भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंग, उपांग, छेद सूत्र इत्यादि का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन है ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, है ना, अंग, उपांग, छेद सूत्र का संबंध जैन धर्म से है। कुछ प्रश्न और पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जैन साहित्य जो है उसको आगम कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम। और इस आगम के अंतर्गत फिर अलग अलग चीजें आती हैं। इस आगम के अंतर्गत अंग आते हैं, अंग, उपांग आते हैं, उपांग, छेद सूत्र आता है, छेद सूत्र, मूल सूत्र आते हैं, मूल सूत्र, और साथ ही साथ इसके अंतर्गत चुलिका सूत्र भी आते हैं, चुलिका सूत्र, और साथ ही साथ प्रकीर्ण भी आते हैं, प्रकीर्ण। तो ध्यान रखिएगा, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अंग, उपांग, छेद सूत्र, मूल सूत्र, चूलिका सूत्र, प्रकीर्ण, इन सभी का संबंध किससे है? जैन साहित्य से है। अच्छा, दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि कितने अंग हैं? तो ध्यान रखिएगा 12 अंग हैं। उपांग की संख्या भी कितनी है? 12 है। छेद सूत्र कितने हैं? 6 हैं। मूल सूत्र कितने हैं? 4 हैं। चूलिका सूत्र कितने हैं? 2 हैं। और प्रकीर्ण कितने हैं? 10 हैं। तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं, महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट है, जैन धर्म के ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। दूसरा है, कथा वस्तु जैन धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है। और तीसरा है, कल्प सूत्र के लेखक भद्रबाहु हैं। सही कूट है केवल 1 2, केवल 2 3, केवल 3 या उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आइए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या था? जैन धर्म के ग्रंथ पाली भाषा में है, तो ये तो गलत हो जाएगा, है ना। जैन ग्रंथ के जो जैन धर्म के ग्रंथ है वो प्राकृत में है और संस्कृत भाषा में है, तो पहला गलत। कथा वस्तु जैन धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है। ध्यान रखिएगा, कथा वस्तु बौद्ध धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है, ना कि जैन धर्म का, तो यह भी गलत हो जाएगा। अगला है, कल्प सूत्र के लेखक भद्रबाहु हैं। बिल्कुल सही बात है। तो पहला दूसरा गलत है, केवल तीसरा सही है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के त्रिरत्न सिद्धांतों में शामिल नहीं है। ऑप्शन है सम्यक दर्शन, सम्यक व्यायाम, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, है ना, मतलब सम्यक व्यायाम त्रिरत्न में शामिल नहीं होता है। तो जैन धर्म में त्रिरत्न माने जाते हैं। जैन धर्म त्रिरत्नों पर ही टिका हुआ है, मतलब जैन धर्म का जो आधार है वो त्रिरत्न है। दूसरी बात आपको याद रखना है, जैन धर्म में जो मोक्ष की संकल्पना की गई है उसके लिए बताया गया है, जो व्यक्ति त्रिरत्नों का पालन करता है, पंच महाव्रत का पालन करता है ना, उसे ही मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। तो त्रिरत्नों में दर्शन, ज्ञान और आचरण समाहित है ना, व्यायाम समाहित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, जैन धर्म के चतुष्टांग सिद्धांत में शामिल है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे? 1 2 3, 2 3 4, 3 4 या उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख जैन चतुष्टांग कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है ना। प्रश्न क्या है? जैन ग्रंथ में। ऑप्शन है कल्प सूत्र, परिशिष्ट पर्वन, भगवती सूत्र, अंगुत्तर निकाय। तो सही कूट क्या हो जाएंगे? 1 2, 2 3, 2 4, केवल 3। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, कल्प सूत्र में तो नहीं है, परिशिष्ट पर्वन नहीं है, भगवती सूत्र में बिल्कुल है, अंगुत्तर निकाय वैसे भी बौद्ध ग्रंथ है, प्रश्न ने जैन ग्रंथ के बारे में पूछा है ना। तो 14 तो वैसे ही गलत हो जाएगा, आंसर आ जाएगा केवल 3। ध्यान रखिएगा, 16 महाजनपद हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है।
और 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से भी मिलता है। तो ये बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, है ना, और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी हमें मिलती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के तीर्थ स्थलों में शामिल नहीं है ना, कैलाश पर्वत, कुशीनारा, समेत शिखर, पावापुरी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3, 1 2 4, 2 3 4 उपरोक्त सभी शामिल नहीं है पूछा है। तो ध्यान रखिएगा, कुशीनारा शामिल नहीं है, ये बौद्ध धर्म स्थल है, बौद्ध धर्म स्थल है। तो ध्यान रखना 3 शामिल नहीं हो जाएगा। तो 1 2 4 एक्चुअली जो प्रश्न है यहाँ पे नहीं हटा सकते हैं। तो ध्यान रखना जैन धर्म के तीर्थ स्थलों में कैलाश पर्वत है, समेत शिखर है और पावापुरी शामिल है। मतलब आंसर चूंकि ऑप्शन गलत है इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल आंसर 3 शामिल नहीं है, बाकी सब ही शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महावीर स्वामी की माता लिच्छवी राजा चेटक की पुत्री थी, स्टेटमेंट है। दूसरा, महावीर को ऋजुपालिका नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। और तीसरा स्टेटमेंट है, महावीर के पिता ज्ञात्रक कुल के सम्राट वर्धमान थे। तो सही कूट क्या हो जाएंगे? 1 2 3, 2 3, 1 2, कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा देखते हैं। देखिए पहला कह रहा है महावीर की माता लिच्छवी राजा चेटक की पुत्री थी, तो पुत्री तो गलत हो जाएगा, वो बहन थी, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। दूसरा, महावीर को ऋजुपालिका नदी के किनारे, ये बिल्कुल सही है। पीपल के वृक्ष नहीं आएगा, यहाँ साल का वृक्ष आएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। महावीर के पिता ज्ञातक कुल के सम्राट वर्धमान थे, तो वर्धमान तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। ज्ञातक कुल के सम्राट आपका सिद्धार्थ थे, ठीक है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तीनों स्टेटमेंट गलत, तो कोई भी सही नहीं है, आंसर आ जाएगा डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिगंबर संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, दिगंबर संप्रदाय महावीर को विवाहित मानते हैं। दूसरा है, दिगंबर संप्रदाय के अनुसार स्त्रियों को निर्माण की आवश्यकता नहीं है। और तीसरा, तेरापंथी का संबंध किससे है? दिगंबर संप्रदाय से है। तो सही कूट क्या होंगे? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या कोई नहीं। तो देखते हैं सही आंसर क्या होगा। देखिए दिगंबर संप्रदाय महावीर को विवाहित मानते हैं, गलत है। महावीर को अविवाहित मानते हैं दिगंबर संप्रदाय के अंतर्गत। दूसरा, दिगंबर संप्रदाय के अनुसार स्त्रियों को निर्माण की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही है। तेरापंथी का संबंध दिगंबर संप्रदाय से नहीं है। तेरापंथी का संबंध किससे है? श्वेतांबर संप्रदाय से। तो श्वेतांबर संप्रदाय आगे जाके कुछ उप संप्रदाय में डिवाइड हो जाता है, जिसमें एक आते हैं तेरापंथी। तो दिगंबर नहीं होना चाहिए यहाँ पे क्या होना चाहिए? श्वेतांबर होना चाहिए। तो ये भी गलत हो जाएगा, केवल 2 सही है। और पूछा क्या गया? सही कूट क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट में है, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ। दूसरा है, महावीर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। और तीसरा है, महावीर ने अपने उपदेश संस्कृत भाषा में दिए थे। सही कूट है 1 2, 2 3, केवल 3, कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं। देखिए महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ है, बिल्कुल सही बात है। लुम्बिनी में नहीं हुआ है ना, इनका जन्म हुआ है कुंडग्राम में हुआ है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो हो जाएगा गलत। महावीर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर तो नहीं है, वो तो 24वें तीर्थंकर हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट भी हो जाएगा गलत। महावीर ने अपने उपदेश संस्कृत भाषा में नहीं दिए हैं, प्राकृत में दिए हैं, है ना, इसलिए ये स्टेटमेंट भी हो जाएगा गलत। तो कोई भी सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, श्वेतांबर संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। श्वेतांबर संप्रदाय आगम ग्रंथों को मान्यता नहीं देता। श्वेतांबर संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति हेतु वस्त्र त्याग आवश्यक माना गया है। श्वेतांबर संप्रदाय के प्रमुख स्थूलभद्र थे। तो सही कूट क्या होंगे? 1 और 2, 2 3, केवल 3, उपरोक्त सभी। तो देखते हैं इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए श्वेतांबर संप्रदाय आगम ग्रंथों को मान्यता नहीं देता, बिल्कुल गलत बात है। देखिए मैंने अभी बात की थी कि जैन साहित्य है, उस जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है, ठीक है। और जैन धर्म में 2 भागों में डिवाइड हो गया। एक को कहा गया क्या? श्वेतांबर, और दूसरे को क्या कहा गया? दिगंबर कहा गया, दिगंबर। आपको याद रखना है जैन साहित्य आगम है और आगम ग्रंथों को श्वेतांबर संप्रदाय मान्यता देता है, ठीक है, और दिगंबर संप्रदाय मान्यता नहीं देता है। आगम ग्रंथों के स्थान पर दिगंबर संप्रदाय में सट खंडागम
है ना, इसको मान्यता देता है, मतलब 6 किताबों वाले ग्रंथों के एक समूह को मान्यता देता है, इसलिए उसको कहते हैं सठखंडागम। तो ये आपको याद रखना है कि आगम ग्रंथों की मान्यता श्वेतांबर में है, दिगंबर में नहीं है, दिगंबर में सठखंडागम की मान्यता है। दूसरा स्टेटमेंट था श्वेतांबर संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति हेतु वस्त्र त्याग आवश्यक माना गया है, आवश्यक नहीं माना गया है। श्वेतांबर संप्रदाय के जो संत होते हैं वो तो सफेद वस्त्र धारण करते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। तीसरा है श्वेतांबर संप्रदाय के प्रमुख स्थूलभद्र थे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दिगंबर के भद्रबाहु हैं और श्वेतांबर के स्थूलभद्र हैं, तो केवल 3 सही हो जाएगा, आंसर आ जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम जैन महासभा का आयोजन बल्लभी में हुआ। द्वितीय जैन महासभा के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। ठीक है, सही कूट क्या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो और कोई नहीं। तो देखते हैं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। देखिए, प्रथम जैन महासभा का आयोजन क्या हुआ? बल्लभी में हुआ, तो ये तो गलत बात है। ध्यान रखिएगा, 2 जैन संगतियां हुई हैं। पहली जैन संगति हुई है 300 ईसा पूर्व में हुई है, 300 ईसा पूर्व में हुई है, और ये कहाँ पर हुई है? पाटलिपुत्र में हुई है, पाटलिपुत्र में हुई है। और इस समय किसका शासन था? तो मौर्य वंश के राजा चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, तो उनके शासनकाल में पहली जैन संगति आयोजित हुई। तो बल्लभी तो ये तो गलत हो जाएगा। द्वितीय जैन सभा के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे, है ना, ध्यान रखिएगा, स्थूलभद्र पहली जैन संगति के अध्यक्ष थे, है ना, दूसरे के अध्यक्ष नहीं थे। दूसरी जो जैन संगति हुई है वो 512 ईस्वी में हुई है, और वो बल्लभी में हुई है, बल्लभी। और इस जैन संगति के अध्यक्ष, दूसरी जैन संगति के अध्यक्ष थे देवर्धि क्षमा श्रवण थे। तो पहले के अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। और माफ करिएगा, पहले जो दूसरी जैन संगति है इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? देवर्धि क्षमा श्रवण हो जाएंगे। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए, तो आज के लिए फिर इतना ही, है ना, आगे हम बात करेंगे। धन्यवाद।